गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा व्यवहारवादी से क्या अभिप्राय है, व्यवहारवाद कितने प्रकार का होता है, व्यवहारवाद के जो मूल तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि व्यवहारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। व्यवहारवाद का पहले हम अर्थ जानते हैं। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक आवृत्ति या दृष्टिकोण है जिसको एटीट्यूड्स कहते हैं। यहाँ पर जो व्यवहारवाद है वह ऐसी वस्तुएं होती हैं जो वस्तुएं उनमें अपने व्यवहार को शामिल करती हैं। ऐसी जैसे बिहेवियर इज व्हाट ऑर्गेनिज्म डू, मतलब किस प्रकार की वस्तुएं व्यवहार करती हैं। व्यवहारवाद इसी धारणा पर आधारित है तथा इसका लक्ष्य है कि व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। व्यवहारवाद निम्न बातों पर विश्वास रखता है। वो कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह मन का विज्ञान नहीं है। व्यवहार की व्याख्या मानसिक घटनाओं या आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के संदर्भ के बिना की जा सकती है। मनोविज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत के विकास के दौरान या व्यवहार की व्याख्या के दौरान मानसिक शब्दावली या संप्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। जो बिहेवियरल कंसेप्ट है उसके अंदर हम उसका अनुवाद करके व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर तीनों जो तथ्य हैं वो तार्किक रूप से भिन्न है। तर्क के आधार पर तीनों अलग अलग हैं, परंतु प्रत्येक तथ्य एक प्रकार के व्यवहारवाद का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का एक ऐसा उपागम है जो निरीक्षण योग्य तथा मापन योग्य व्यवहार पर बल देता है। यहाँ पर जो व्यवहारवाद है वह निरीक्षण के योग्य और मापन के योग्य व्यवहार को महत्व देता है कि व्यवहार को ऑब्जर्व भी किया जा सकता है और व्यवहार को मापा भी जा सकता है। केवल व्यवहारवाद वह सिद्धांत है जिसके द्वारा हम मनोविज्ञान में जो सत्य है, जो वैलिड आंकड़े हैं, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। और व्यवहारवाद मनोविज्ञान का वह स्कूल है जो व्यवहार के अवलोकन योग्य और परिमापन योग्य बनाने के लिए अध्ययन को एक हद तक सीमित करता है तथा जो व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है उसको स्वयं में शामिल नहीं कर सकता। जैसे संवेग के जो अभिप्रेरक हैं वो यहाँ पर किसी को मोटिवेट करके, किसी का ऑब्जर्व करके, किसी को मनोविज्ञान का दर्शन करवा के हम मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है इस तथ्य को स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ पर व्यवहारवाद इस धारणा पर आधारित है कि वस्तुएं जो कुछ भी करती हैं, संसार के अंदर जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का व्यवहार क्या है, वो क्या करती हैं। जैसे क्रिया है, चिंतन है, मनन है, भावना है, और उन्हें व्यवहारों के रूप में शामिल किया जाता है। तो किसी भी मनोविज्ञान विकार का व्यवहारिक होना, उसकी पद्धतियों में परिवर्तन करना और वातावरण में संशोधन करके उसका उपचार किया जा सकता है। यहाँ पर व्यवहारवादी मानते हैं कि व्यवहार का अध्ययन किसी उपयुक्त पद्धति या विधि के द्वारा बिना किसी आंतरिक मानसिक स्थिति पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि व्यवहारवाद के अनुसार किसी व्यक्ति की विभिन्न पर्यावरणीय जो उद्दीपन हैं, किस एनवायरनमेंट में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, उसके पीछे कैसी अनुक्रियाएं होती हैं और वह किस प्रकार के दबाव में आकर या स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर रहा है, इस बात का पता लगाना मुश्किल है। क्योंकि चिंतन का व्यवहारवादी संप्रदाय इसकी पूरी तरह से व्याख्या करता है और इसे वैज्ञानिक रूप में मानता है। यहाँ पर थॉर्नडाइक और वाटसन जो हैं उन्होंने अनेक
पशुओं के ऊपर, अनेक बच्चों के ऊपर, कुत्ते बिल्लियों के ऊपर भी मनुष्य प्राणी के व्यवहार की खोज की है, रिसर्च किया, उसको ऑब्जर्व किया है और अनेक जो सिद्धांत हैं उनको स्वीकार किया है। संज्ञानात्मक जो क्रांति है उसके परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद कुछ पिछड़ सा गया है। व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक स्कूलों में यद्यपि मनोवैज्ञानिक विचारों में सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की जाती है। जो व्यवहारवाद है वह व्यवहारिक उपचारात्मक विधियों में सहयोग करता है। यहाँ पर संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक थेरेपी जो है उसने कुछ उपाय बताए हैं, अर्थात कुछ उपचार बताए हैं जो व्यवहार को जानने में सहायता प्रदान करते हैं। कोई भी शारीरिक क्रिया व्यवहार होती है। यहाँ पर किसी भी शारीरिक क्रिया को व्यवहार बताया गया है। इसमें सभी व्यवहारों को शामिल किया जा सकता है और किसी भी मनोवैज्ञानिक विकार का उपचार व्यवहार में परिवर्तन करके किया जा सकता है। पर्यावरणीय जो उद्दीपन है उनके प्रति अनुक्रियाएं हमारे व्यवहार को स्वरूप प्रदान करती हैं। व्यवहारों की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से की जा सकती है। व्यवहार निरीक्षण योग्य है, मापन योग्य है, इसलिए जो मापन योग्य और निरीक्षण योग्य व्यवहार है उसी के ऊपर बल दिया जा सकता है। व्यवहारवाद द्वारा सच्चे जो रियल आंकड़े हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण है, एक नज़रिया है जो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। एक ही वस्तु के बारे में अगर हम 20 व्यक्तियों की राय मांगते हैं, उनका दृष्टिकोण या नज़रिया जांचते हैं तो सबका अलग अलग मिलेगा, क्योंकि यह इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। मानव की व्यक्तिगत भिन्नता इसको कहते हैं। वाटसन के अनुसार व्यवहार इस विश्वास पर आधारित है कि व्यवहार को मापा जा सकता है। बार बार इस बात के ऊपर व्यवहारवाद बल देता है कि व्यवहार मापने योग्य है, वह ऑब्जर्व करने योग्य है, उसको निरीक्षण किया जा सकता है और उसका अवलोकन किया जा सकता है और उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। जो व्यवहार है समय के अकॉर्डिंग और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। व्यवहारवाद को व्यवहारात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। यहाँ पर व्यवहारवाद अधिगम का एक ऐसा सिद्धांत है जो इस विचार पर आधारित है कि सभी व्यवहार अनुबंधन द्वारा अर्जित किए जाते हैं। अनुबंधन का मतलब है कि कोई रूल रेगुलेशन, कोई नियम अपनाकर उस नियम के अकॉर्डिंग हम किसी को व्यवहार करना सिखा सकते हैं। अगर थोड़े दिनों तक उस अनुबंधन को हम बंद कर देते हैं तो वह कुछ हद तक उसका प्रभाव खत्म होने लगता है, परंतु जब व्यक्ति उस व्यवहार को अंतःक्रिया के माध्यम से मानने लगता है तो वह स्थायी हो जाता है। इस प्रकार जो अनुबंधन है वो दो प्रकार का होता है। प्राचीन अनुबंधन, प्राचीन जो अनुबंधन है जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। यहाँ पर प्राचीन अनुबंधन वह प्रविधि है जिसके अंदर प्रयोग व्यवहारात्मक प्रशिक्षण में किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो उद्दीपन हैं उनको सामने रखकर क्रिया करवाई जाती है और उन उद्दीपनों को उस क्रिया के साथ जोड़कर उसके अंदर वह व्यवहार किस प्रकार से तटस्थ होता है और वह किस प्रकार से प्राकृतिक बन सकता है और प्रकृति के अकॉर्डिंग ही जो उद्दीपन उसके साथ जोड़े जाते हैं उन उद्दीपनों का प्रभाव कब तक रहता है, उन उद्दीपनों को हटाने के बाद वह व्यवहार तटस्थ रहता है, स्थायी रहता है या नहीं रहता है, इस बात के ऊपर भी यह प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जेम्स ड्रीवर अनुबंधन का अर्थ इस प्रकार बताते हैं कि अनुबंधन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक उत्तेजना वस्तु या परिस्थिति के द्वारा एक अनुक्रिया है। इसके अतिरिक्त अनुक्रिया एक प्राकृतिक या सामान्य अनुक्रिया है। यहाँ पर जैसे पावलाव का जो कुत्ता है वहाँ उसने एक खाने के साथ घंटी को बांध दिया है और जब खाना कुत्ते के सामने लाया जाता है तो घंटी उससे पहले बजा दी जाती है। तो जो घंटी है वो एक उद्दीपन है, उससे कुत्ते को ने खाने के साथ जोड़ दिया
कि खाने से पहले घंटी बजेगी, घंटी बजने के बाद कुत्ता खाने के लिए तैयार होता है। और कई दिनों तक इस प्रकार की प्रक्रिया करने से पता चलता है कि जब कुत्ते के सामने खाना नहीं आया तब भी उसके मुंह में खाने के लिए लार बन चुकी थी, अर्थात उत्तेजना स्थायी रूप से स्थित हो गई थी। परंतु इस तरह की जो उद्दीपन होते हैं वो जब तक रहते हैं तब तक उनका प्रभाव रहता है, धीरे धीरे उनके ना रहने पर उनका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार से जो लेफ्राइन कोष हैं उनके अनुसार अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो उद्दीपक हैं तथा अनुक्रिया उसके बीच में एक सहचर्य स्थापित हो जाता है, और जिस प्रकार का व्यवहार सीखना हो उसी प्रकार का उद्दीपन उसके सामने दिया जाता है। बार बार दिए जाने वाला उद्दीपन उस क्रिया को उत्पन्न करता है। अनुक्रिया के रूप में होने वाला जो व्यवहार है उस उद्दीपन से या उसके जुड़े अन्य कारकों से भी अनुबंधित हो जाता है। अनुबंधन स्नायु मंडल जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जो मस्तिष्क है जिससे पांचों ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, पूरे शरीर को कंट्रोल में नर्वस सिस्टम करता है, उसमें यह विकसित हो जाता है। अगर उद्दीपन है तो वह स्थायी रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा जो अनुबंधन है, पहला था प्राचीन अनुबंधन और दूसरा है सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय जो अनुबंधन है उसमें की जो मूल धारणा है, उसकी जो बेसिक मतलब जो जान लेने योग्य बात है वह है कि सीखने वाले व्यक्ति की जो क्रिया है या व्यवहार का पुनर्बलन, अर्थात उसके व्यवहार को एक निश्चित रूप में ज्ञान में शामिल करने के लिए बार बार बल देना उसके ऊपर। तो यह स्थिति जो होती है प्राय किसी वातावरण में कार्यशील हो जाने पर ही पैदा होती है। किसी वातावरण में वह स्थिति कार्यशील हो जाती है, निश्चित तौर पर और स्थायी तौर पर वह उसमें शामिल हो जाती है। एक एक समय पर अलग से मतलब उसको देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार का जो अनुबंधन है उसी प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मुक्त अनुक्रिया परिस्थिति में रहकर किसी व्यवहार को सीखता है, अर्थात किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता उस पर, किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं होता और ना ही किसी प्रकार का कोई लोभ लालच उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाता है। उसके पीछे श्याम दाम दंड भेद की नीति नहीं अपनाई गई है। तो उस प्रकार से स्किनर बॉक्स में प्राणी इधर उधर से स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, और इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें प्राणी को स्वयं ही किसी विशेष उद्दीपन द्वारा उत्तेजित होने पर, जैसे स्किनर के प्रयोग के दौरान चूहा बॉक्स के लीवर को बार बार दबाने का प्रयास करता है, और इस दृष्टि से प्राणी पूरे वातावरण को देख लेता है और धीरे धीरे जब वह उछलता है कूदता है तो बार बार उस लीवर के ऊपर उसका कभी पैर लगता है तो कभी सिर लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि इस बॉक्स के अंदर कहाँ टच करने से इसका जो ढक्कन है वो खुलता है। तो इस प्रकार से किया गया प्रयोग जो होता है वो स्थायी ज्ञान में निहित हो जाता है। MLBK क्या कहते हैं कि सक्रिय अनुबंधन सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया निरंतर या संभावित होती है तथा उस समय सक्रियता की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। यहाँ पर हिंदी किसी भी प्रयोज्य के लिए पुरस्कार या पुनर्बलन जो है वो उपलब्धि प्रयोज्य की अनुक्रियाओं पर निर्भर करती है। यानी कि अगर हम बच्चे को कोई व्यवहार करने के लिए उसके सामने कोई पुरस्कार की शर्त रखते हैं या उस काम को बार बार मतलब ऐसे ही लोभ लालच देकर कोई काम करवाया जाता है, तो उसका जो उपलब्धि प्रयोज्य है यानी कि उसका जो सब्जेक्ट है उसकी अनुक्रियाओं के ऊपर भी जो काम करने के पीछे रीजन क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है बच्चा उस रीजन में इंटरेस्ट रखता है या नहीं रखता है। तो अतः प्रयोज्य की जो अनुक्रियाएं हैं वो पुनर्वर्ण का अनुदेशन बन जाती हैं। तो आज का स्टूडेंट्स जो आपका टॉपिक था वह था व्यवहारवाद,
यानी कि व्यवहारवाद का क्या अभिप्राय है और व्यवहारवाद कितने प्रकार का होता है और जो व्यवहारवाद के मूल तत्व हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर व्यवहारवादियों ने इस बात पर ही बल दिया है कि व्यवहारवाद निरीक्षण के योग्य है, मापन के योग्य है। जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, ना कि मन का विज्ञान है। तो इस प्रकार से व्यवहार को किसी भी उद्दीपन के द्वारा उसको परिवर्तित किया जा सकता है और जो सक्रिय अनुबंधन है वो तो वातावरण के अंदर ही उद्दीपन निहित होता है और वहाँ पर तटस्थ ज्ञान, तटस्थ व्यवहार प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हैव ए गुड नाइट डे।